ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी। मैं हमेशा उन पूजनीय तेजस्वी पितरों को हेलो एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति। वेलकम टू माय चैनल। मेरे घर की बालकनी में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हल्की सी धूप आती है। मैं तो ज्यादातर सुबह कॉफी का कप और पेपर लेके यहीं पे बैठ जाती हूँ। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हल्की धूप में बैठने से कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। प्लांट्स के लिए भी सुबह की धूप अच्छी रहती है। अभी चल रहा है पितृपक्ष, तो पितृपक्ष के 15 दिन पितरों के नाम के होते हैं। तो पितृपक्ष के समय में मैं क्या क्या सेवाएं करती हूँ और हमें कौन सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पितृपक्ष में पितरों को जल किस प्रकार दिया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। पितरों को जल देने के लिए तांबे के लोटे का यूज करना होता है। सबसे पहले लोटे में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। काले तिल थोड़े से डालने हैं, क्योंकि पितृपक्ष में काले तिल का ही यूज करना होता है। थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़े से डालनी है गुड़ की पाउडर और थोड़े से फूल। सफेद फूल का ही ज्यादातर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पितरों को सफेद कलर के फूल बहुत प्रिय होते हैं। तो ये तैयार हो गया पितरों का जल। सुबह सुबह पितरों का नाम लेकर इस प्रकार जल अर्पित करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें शांति मिलती है। सुबह का सारा काम होने के बाद और अपने घर के ठाकुर जी की पूजा होने से पहले हमें ये एक सेवा करनी है। पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह और शाम को घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। इस दीपक में तिली का तेल या सरसों का तेल डालना चाहिए। पितरों का दिया घर में जलाना नहीं है, इसलिए मैं दिए को बालकनी में दक्षिण दिशा की ओर रख रही हूँ। कहते हैं कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के नाम का दीपक जलाकर उनको प्रार्थना करनी है कि वे तृप्त हो और अपने परिवार को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे। हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो रही हो तो हमें क्षमा करें। प्रार्थना करने के बाद आप पितृस्तोत्र का पठन कर सकते हैं। मैं हमेशा उन पूजनीय तेजस्वी पितरों को नमस्कार करती हूँ जो दिव्य दृष्टि वाले हैं। आपको स्तोत्र का पठन करने में परेशानी हो रही हो तो इस तरह आप पितृस्तोत्र के अर्थ का भी पठन कर सकते हैं। पितृस्तोत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से भी पठन कर सकते हैं। हाथ पैर धोने के बाद ही अपने घर के भगवान जी की पूजा करनी है। श्रद्धा के साथ अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के ये 15 दिन होते हैं। भले ही हमारे पितृ भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वे न केवल हमारे साथ हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। यहाँ पे पापा घर पर पितृ तर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ में जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करना है और मन में यह संकल्प ले, मैं अपने पितरों का तर्पण कर रहा हूं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये कार्य पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, बिल्ली और कौवे को भोजन दिया जाता है,
तो आज मेरे घर के पास गाय मुझे दिख गई तो मैं गाय को रोटी खिलाने चली गई। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय को रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा अपने परिवार पर बनी रहती है। मैं दूध लेने गई थी तो वहां मुझे कुत्ता और बिल्ली दिख गए, तो पास वाले शॉप से मैंने बिस्किट लेके उनको खिला दिए। कुत्ते यमराज के दूत और काल भैरव की सवारी माने जाते हैं। यमलोक से पितरों के रास्ते में कोई बाधा न आए और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए कुत्तों को पितृपक्ष में भोजन करवाया जाता है और अकाल मृत्यु के दोष से मुक्ति मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कबूतर और कौवे भी हैं। कौवे यमराज के प्रतीक माने जाते हैं, तो माना जाता है कि पितृ उनके रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मेरे बालकनी के सामने वाले पेड़ पे आज सुबह से ये कौवा बार बार आवाज दे रहा है। पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाहता है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को पितरों की पसंद का भोजन करवाया जाता है, क्योंकि पूर्वज ब्राह्मणों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसी ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे पितर हमसे नाराज न हो। ये 15 दिन होते हैं, वो बहुत खास होते हैं। तो पितृपक्ष में इस तरह से मैं अपनी पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी ना सही मगर छोटी छोटी सेवाएं करती हूँ। आपको योग्य लगे तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद से भी ये सेवाएं करना चालू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।